बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल रहता है कि क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद पेशानी पे हाथ रख के कुछ पढ़ना क्या हदीस से साबित है। कुछ लोग तो इसको बिदअत समझते हैं और कुछ लोग इसको सुन्नत समझते हैं और कुछ लोग इस सिलसिले में शक में मुब्तला हैं कि क्या ये सुन्नत है या बिदअत है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, सुन्नत है या बिदअत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है कि जिसमें वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो अपने दाहिने हाथ को पेशानी पर रखते या सर पर रखते और ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्म वल हुज़्न, के शुरू अल्लाह के नाम से जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है रहीम है, ऐ अल्लाह हमसे रंजो गम को दूर फरमाइए। ये हदीस गरचे सनदन कुछ ज़ईफ़ है लेकिन इस पर अमल किया जा सकता है। इस हदीस की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि यह अमल बिदअत नहीं है, लेकिन हम इसको सुन्नत भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुहद्दिसीन के नज़दीक सुन्नत होने के लिए ज़रूरी है कि वो हदीस ज़ईफ़ ना हो और ये हदीस ज़ईफ़ है। मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने के लिए शर्त है कि उसको सुन्नत ना समझा जाए। अगर आप सुन्नत इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप इस पर अमल कर सकते हैं, आप एक वजीफ़े के तौर पर इस पर अमल कर सकते हैं और वजीफ़ा करना कोई गलत काम नहीं है। एक तिब और तजर्बे के तौर पर इस पर अमल कर सकते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का मामूल रहा है कि जिस्म के किसी उज़्व में दर्द हो या कोई परेशानी हो, बुखार की कैफियत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म पर हाथ मुबारक रख कर दुआ पढ़ लिया करते थे। मुआव्वज़ात का पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल वफ़ात में थे तो मैं मुआव्वज़ात पढ़कर आपके पूरे जिस्म पर हाथ फेरती थी और बहुत सारी परेशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़कर फूंकते थे और हाथ रख कर पढ़ा करते थे। तो इस तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप पेशानी पर हाथ रख के या सर पर हाथ रख करके कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं और जो हदीस से साबित है उसको भी पढ़ सकते हैं या इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आवाम के दरमियान में राइज है या कवियों 11 मरतबा पढ़ते हैं या हफीज़ों पढ़ते हैं और इस तरह के जितने भी अस्माए हुस्ना है या कोई दुआ है उसको भी पढ़ सकते हैं। अस्माए हुस्ना के बारे में आता है, अल्लाह ताला का इरशाद है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के अच्छे नाम हैं उनके ज़रिए से दुआ किया करो। और अल्लाह के नबी से ये खुद साबित है कि उन्होंने फरमाया अस्माउल्लाहिल हुस्ना उमिरना बिद्दुआइ बिहा, कि अल्लाह के अच्छे नाम हैं उनके ज़रिए से हमें दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। अस्माए हुस्ना पढ़कर अगर दुआ मांगी जाए तो दुआ की तासीर बढ़ जाती है और ये कबूलियत का अहम और बेहतरीन ज़रिया है। अस्माए हुस्ना जैसा कि आप जानते होंगे कि 99 हैं, तो आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पेशानी पर हाथ रख के आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको सुन्नत नहीं समझें और ना ही बिदअत समझें, बल्कि एक वजीफ़ा है और इस तरह के वजीफ़े आप पढ़ सकते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद या किसी और वक्त में भी। इसको बिदअत कहना और सुन्नत कहना दोनों गलत हैं, ना ही ये बिदअत है और ना ही सुन्नत है, बल्कि एक अमल है और एक अच्छा अमल है, इसको करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।